दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर अचानक एक डिनर पार्टी बुलाई जाती है। डिनर पार्टी है, व्यंजन भी परोसे गए, सभी सांसद पहुंचे, लेकिन नीतीश और नायडू दोनों इस डिनर पार्टी से दूर रहे, दोनों ही वहां नहीं पहुंचे। तो आखिर ऐसा क्या प्लान कर रही है भाजपा कि सभी सांसदों पहुंचे लेकिन वहां पर नीतीश और नायडू नहीं थे? चंद्रकांत जी, मोदी जी के यहाँ डिनर की पार्टी, लेकिन नीतीश और नायडू दोनों नहीं पहुंचे, बड़ा सवाल खड़ा। देखिए, ये डिनर पार्टी हुई और इसमें 293 सांसदों के लिए ये डिनर पार्टी थी। टेबल्स लगी हुई थी, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, और नरेंद्र मोदी किस तरह से सांसदों के बीच खड़े हुए नज़र आए, बातचीत करते हुए नज़र आए, और बड़े बड़े लोग इस डिनर पार्टी में थे और बसों के ज़रिए सबको पहुंचाया गया था, ताकि सुरक्षा भी एक थी और बड़ी संख्या थी, इस वजह से था। लेकिन मैं आपके सवाल पर आऊँगा गौरी, क्योंकि इस डिनर पार्टी में दो चेहरे नदारत थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि वो दोनों सांसद नहीं हैं, लेकिन वो दोनों इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। वो दोनों अपनी अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, सुप्रीमो हैं। एक नाम नीतीश कुमार का है और दूसरा नायडू का है। ये वो दोनों लोग हैं जिनके सहारे से सरकार चल रही है। देखिए, इस डिनर पार्टी में जीतन राम मांझी भी थे, इस डिनर पार्टी में अनुप्रिया पटेल भी थी, जयंत चौधरी भी थे, चिराग पासवान भी थे, इस डिनर पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा भी थे। तमाम बड़े बड़े लोग थे, तमाम बड़े बड़े चेहरे थे, लेकिन जिनके दम पर ये सरकार चल रही है, नीतीश और नायडू, वो दोनों नहीं थे। क्या होता? दो प्लेटों का ज़्यादा इंतजाम करना पड़ता, एक बड़ा मैसेज हो सकता था। लेकिन अब सवाल इसके उल्टा करके देखिए, नीतीश और नायडू इस डिनर पार्टी में बुलाए नहीं गए, या नीतीश और नायडू इस डिनर पार्टी में गए नहीं। सवाल दोनों तरफ से महत्वपूर्ण है। पहले नीतीश की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी, आपको पता है कि वो कब नाराज हो जाए, कब प्रसन्न हो जाए, किसी को नहीं पता रहता। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार की नाराजगी सबसे बड़ी स्पीकर की कुर्सी को लेकर थी, गृह विभाग को लेकर थी। सम्राट चौधरी जिस तरह से बिहार में बुलडोजर को एंट्री दे रहे हैं, उस पर उनकी नाराजगी है। खैर, वो नाराजगी उनकी अपनी जगह है। नीतीश कुमार को यह भी डर है कि पार्टी टूट सकती है, पार्टी में टूट का भी खतरा है, क्योंकि दो चेहरे, ललन सिंह और संजय झा, ये है तो नीतीश की पार्टी में, लेकिन ये ज्यादा अमित शाह के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है, भाजपा के साथ है। और दूसरा चेहरा है चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू दक्षिण भारत की राजनीति का आज की तारीख में सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा है। वो चंद्रबाबू नायडू पिछले कुछ दिनों से, जब से आपने ये देखा कि इंडिगो का मसला शुरू हुआ, तो उनके सांसद जो है राम मोहन नायडू, जो एविएशन मिनिस्टर हैं, उनको ज़्यादा टारगेट किया गया। आप देखिए कि हर कोई राम मोहन नायडू को टारगेट कर रहा था। गोदी मीडिया के तमाम चैनल राम मोहन नायडू से सवाल पूछ रहे थे कि बताइए, जवाब दीजिए, जवाब क्यों नहीं दे रहे। और क्या हुआ बदले में? चंद्रबाबू नायडू ने गोदी मीडिया के एक बड़े चैनल का बायकॉट कर दिया। चंद्रबाबू नायडू को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, बीजेपी ये कर रही है, इस वजह से हमको टारगेट किया जा रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, गौरी, आज की तारीख में ये दोनों वो किरदार हैं जिनके भरोसे से, जिनके दम पर, जिनके सहारे से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। क्या नाराजगी बाकी लोगों में नहीं है? बिल्कुल है। क्या जो एनडीए में बड़े दल हों, छोटे दल हों, क्या एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है? क्या ओम प्रकाश राजभर नाराज नहीं है? क्या संजय निषाद नाराज नहीं है? नाराजगी हर जगह है, हर तरफ है। लेकिन ये जो सांसदों का भोज हुआ, पहली बात तो इस सांसदों के इस भोज पर सवाल है कि अचानक सांसदों को ये भोज देना क्यों पड़ा? क्यों सारे सांसदों को बुलाना पड़ा कि आइए चाय पिएंगे, ग्रीन टी पिएंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, साथ में बैठेंगे? क्यों? वजह क्या है इसके पीछे? दो वजह समझ में आती हैं। या तो नाराजगी है सांसदों में कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनके काम नहीं हो रहे। दूसरा, या तो नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है। बड़ा फैसला क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन
बंगाल का चुनाव आ रहा है, असम का चुनाव आ रहा है, तमिलनाडु का चुनाव आ रहा है, बहुत से अहम चुनाव आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, तो इस वजह से भी एनडीए को एकजुट रखने की, एनडीए को एकजुट दिखाने की कोशिशें ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। देखिए, नीतीश कुमार बिहार में आज की तारीख में कमज़ोर हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ये बात हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जान रहा है। तो नीतीश और नायडू, अगर इस नंबर को आप देखेंगी ना, ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है। 28 के आसपास सांसद होते हैं और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर है, बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे हैं, इसलिए इन लोगों की ज़रूरत है। लेकिन इस डिनर पार्टी में मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जो भव्य, जो शाही भोज हुआ है, इसमें इन दोनों का ना होना, नजर ना आना, ये बड़े सवाल खड़ा कर रहा है और देश के सियासी घटनाक्रम को बदलने वाली तस्वीरें थी ये। इस डिनर पार्टी ने बहुत से ऐसे सवाल भी अपने पीछे छोड़ दिए हैं। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि भाजपा जब भी ऐसी कोई डिनर पार्टी बुलाती है तो इसके पीछे कई बड़े फैसले होते हैं, और अगर ये बड़े फैसले होने वाले हैं तो नीतीश और नायडू इसमें क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। शुक्रिया।